हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे, इसको समझेंगे ना, तो आपको देखते साथ ही पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पे बात किया जाए कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तो इस डायग्राम में देखिएगा कि ए बी सी जो है एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ए सी और ए बी जो है, ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब जो है, देखिए ए सी पे एक लंब खींचा गया है। क्या लंब खींचा गया है? बी ई, ठीक है, शीर्ष लंब खींचा गया है। और यहाँ पे अगर ए बी पे खींचा गया है, ए सी पे बी लंब खींचा गया है और ए बी पे सी एफ खींचा गया है, ए बी पे सी एफ लंब खींचा गया है। ये दोनों क्या है आपस में? ये जो लंब है ए ई और सी एफ, ये दोनों लंब जो है ये आपस में क्या है? बराबर है। तो दर्शाइए कि पहला है ए बी ई, ए बी ई, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, और ये सर्वांगसम होगा किसका? त्रिभुज ए सी एफ का, ए सी एफ। यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम है। सबसे पहले आपको ये दिखाना है। तो अगर हम लोग इस त्रिभुज में बात करेंगे, तो इस त्रिभुज में हम लोग को क्या मिल रहा है? ये जो लंब है, ये कोण बराबर मिल रहा है। और यहाँ से ये जो ए है, ये ए इस त्रिभुज के लिए भी आ रहा है और ये जो है आपका इस त्रिभुज के लिए भी आ रहा है। यानी कि कोण कोण भुजा से ये हम लोगों का बराबर होगा, ठीक है। कौन कौन साइड? एंगल एंगल साइड। और यहां से देखिए, अगर इससे बात करेंगे, एंगल एंगल साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सर्वांगसम करेंगे। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, पहले देखिए फिर नोट करिएगा आराम से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और अगर ये हम लोगों का सर्वांगसम होगा तो ए बी जो है वो ए सी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर कोई कोण समकोण हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए तो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट नंबर का, कि त्रिभुज ए बी ई जो है वो सर्वांगसम है किसका? त्रिभुज ए सी एफ का, ठीक है। यहां से हम लोगों ने देख लिया। अब यहां से कौन सा कोण? कोण एफ और कोण ई जो है आपस में बराबर है। यानी कि कोण ए बी बराबर है ए एफ सी का। यानी कि ए ई बी ए एफ सी, ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक जो है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए बराबर है। और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल ए जो होगा वो एंगल ए के बराबर होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। यानी कि ये जो एंगल है वो एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से उभयनिष्ठ है। अब देखिए यहाँ से ए बी जो होगा, अगर ये उभयनिष्ठ होता है तो यानी कि ए बी जो है, यहाँ से अगर हम लोग देखें और बराबर क्या दिया गया, देखिए बीई और सी एफ बराबर दिया गया है। तो यहाँ से लिखिएगा बी जो है वो बराबर है किसका? सी एफ का, ठीक है। ये हम लोग को कहाँ से मिला बराबर? ये हम लोग को दिया हुआ था, यानी कि दिया है। तो यहाँ से कोण कोण साइड, और यहाँ से देखिए कोण कोण साइड, ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। कोण कोण साइड से ये बराबर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दो कोण तो हम लोग का ऐसे ही बराबर हो गया, तो एक साइड भी कहीं ना कहीं क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से त्रिभुज ए बी ई जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ का। कैसे ये सर्वांगसम हो गया? ए एस सर्वांग समता नियम से, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये कोण ये कोण, ये साइड, ये कोण ये कोण, और ये साइड, ठीक है। ये दोनों चीज आप लोगों को समझ में आ गया है। ए एस सर्वांग समता नियम से ये बराबर होता है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन में अगर ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, तो यहाँ पे ये सिद्ध हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं, संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक
समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए बी सी और बी सी डी, ए बी सी डी ये दो त्रिभुज है, समान आधार, इसका जो आधार है वो समान है। तो यहाँ पे आधार मतलब क्या, ये जो बेस है, ये जो बेस है इस त्रिभुज का जो बेस है और इस त्रिभुज का जो बेस है, यानी कि BC जो है, ये जो आधार है ये क्या है, समान है। पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एंगल ABC यानी कि B वाला एंगल और C वाला एंगल जो ये क्या है, आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में, इस त्रिभुज में हम लोग देख लेते हैं, हम लोग को दिया गया है कि AB जो है वो AC के बराबर है। ये हम लोगों को क्या है, दिया है। AB जो है वो AB जो है वो AC के बराबर है, ये दिया गया है। यानी कि ये जो B वाला कोण है और ये C वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कोण ABC जो है वो बराबर है कोण ACB का। ये हो गया इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1। ठीक है, ये क्यों बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये पहला त्रिभुज से हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर में आते हैं कि त्रिभुज DBC में, इस त्रिभुज में ये DC जो है वो BC के बराबर है, या फिर DB जो है वो बराबर है किसका, DC का। ये हम लोगों को क्या है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं कि DB जो है वो DC के बराबर है। तो यहाँ से कोण DBC जो होगा वो बराबर होगा कोण DCB का। ये इक्वेशन सेकंड, यानी कि ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, है ना। क्यों बराबर हो रहा है, यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज से। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में लिख दिया हूँ, आप इस चीज़ को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, इस त्रिभुज में ये कोण बराबर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को अगर दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाए तो समीकरण 1 और 2 से ये समीकरण और ये समीकरण को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं पूरा कोण बन जाएगा जो हम लोग को दर्शाना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से देखिएगा ध्यान से। ठीक है, एंगल ABC ये प्लस ये एंगल DBC, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ACB प्लस एंगल DCB, ये बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए ABC और DBC, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल लिख सकते हैं। इसको हम लोग ABC और यहाँ से DBC, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको उससे अच्छा हम लोग पूरा मान लेंगे कि ABD है, तो एंगल ABD। और यहाँ से देखिए ACB और यहाँ से DCB, यानी कि ABC ये कोण और यहाँ से ये कोण, उससे अच्छा हम लोग इसको मान लेंगे पूरा को, यानी कि ये आ गया हम लोगों का ACD जो हम लोगों को दर्शाना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप लोग ध्यान से इसको समझे होंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आया है। ठीक है, चलिए अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो में कमेंट करिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।